दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के मिशन, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन योजना के अंतर्गत देखिए कचरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। मैं शाबाश देता हूँ, मैं 10 में से मैं 9 अंक देता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए टंकी बना हुआ है, टंकी में। नमस्कार, मैं हूँ संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की सोच यूट्यूब चैनल। और घूमते घूमते हम पहुँच चुके हैं आज सीतापुर के समीप और ग्राम पंचायत सूर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड पर, एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलने वाली एक विशेष अभियान। और यहाँ पर बनी हुई थी ठोस एवं अपशिष्ट तरल पदार्थ को यहाँ पर संरक्षण एवं इकट्ठा करके छांटने का काम करने के लिए यहाँ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ था। और उसका कितना प्रतिशत इसका उपयोग हो रहा है उसको हम देखेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रिक्शा, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इस रिक्शा से क्या उपयोग में लाया जाता था। और अभी जो है इस प्रकार का जो रिक्शा है वो पूरा बेकार पड़ी हुई है। और मैं कहूँगा कि इस योजना से भी ऐसे बहुत सारे गाँव में इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के घर, लाखों रुपए इसमें बर्बाद करना ही उचित मुझे लगता है। क्योंकि देखिए इसको बनाने के में लगभग 5 से 10 लाख रुपए का आराम से इसमें लागत लगी होगी। और इसमें से जो फ़ायदा है वो 0 बटे सन्नाटा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर में जो चादर लगी हुई थी, जो सीट लगी हुई है, जो खप्पर लगी हुई है, वो भी आंधी तूफान में उड़कर बर्बाद हो गई है। और चलते हैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए। अंदर तो जैसा कि अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। भली भांति ये पैसा बर्बाद नहीं तो क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। सरकारी संपत्ति, सरकारी धन, हमारे टैक्स का पैसा से ये सब निर्माण हुई है। हमारा टैक्स का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए था, सही जगह पे खर्च होना चाहिए था, जिससे कि हमारे सामाजिक कल्याण का उत्थान हो सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हम कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद में, हम एक किसान परिवार से आते हैं। किसान जो है कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, कभी कड़ी ठंड में मेहनत करके जो है सरकार के लिए टैक्स देता है। और सरकार के टैक्स इसलिए देता है ताकि वो हमारे हित के लिए सोच करके हमारे जो टैक्स से दिया हुआ पैसा को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके, खर्चा कर सके किसी अच्छी चीज़ों पर। जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा पे अगर इन्वेस्ट किया जाए या खर्चा किया जाए तो बहुत अच्छा। हमारे निःशुल्क में हमारे जितने भी सरकारी जो अस्पतालें हैं उस अस्पतालों में अच्छे से हमारे गरीबों की इलाज हो सके। लेकिन इस प्रकार से घर निर्माण करके उसका उपयोग नहीं करना। मैं कल भी एक वीडियो में कहा था, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा गौठान के बारे में, रजापुर गौठान के बारे में। उसमें ये सब सरकारी योजना जो होती है, मैं कहा था आम पब्लिक के लिए इससे कुछ होना जाना नहीं है। यानी कि आम पब्लिक के इसमें कुछ 1 रुपये का फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी लगी हुई है ये सभी सेठ बनिया के दुकानों से खरीदी हुई है। ऊपर में सीट लगी हुई है, नीचे पड़ी हुई देखिए आप लोग, ये सब कितना बर्बाद हो रही है। ये सब सीटों को खरीदने के लिए हम कहीं ना कहीं सेठ बनिया की दुकान में जाते हैं और उससे खरीद के लाते हैं। और ये दीवार, ये सीमेंट, ये ईटा और ये लोहा, ये छड़, ये सरिया हम सभी बनिया की दुकान से खरीद के लाए हैं। ये कलर बनिया की दुकान से खरीद के लाए हैं। और सीधे तौर पे बनिया के लिए तो एक दफ़ा उनको फ़ायदा मिल ही गया, लेकिन हम आम पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा मिला। ये कचरा छांटने के लिए यह घर बनी हुई थी, लेकिन कचरा की छटाई इसमें शायद उद्घाटन भी नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं पूरे रूम दिखाना चाहूँगा। इधर देखिए, इसका एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक बार भी, एक दिन का भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ दोस्तों। और ये अंदर का नजारा खुला पड़ा हुआ है, एक दिन भी इसमें कचरे की छटाई, ठोस एवं तरल पदार्थ की छटाई इसमें एक दिन भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा टैक्स का पैसा जो है सेठ बनिया लोग के हाथ में सीधे तौर पर जा रहा है। जितने भी योजना है, मैं इसी सरकार की नहीं बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में भी और भी सरकारें हैं, वो सरकार भी किस प्रकार से काम करती है उसका भी आप लोग आपने देखा
वीडियो में आप लोगों को समय आने पर दिखा सकता हूँ। बाकी आइए हम बात करते हैं बाहर जाके, और भी कुछ मुद्दे की बात करेंगे जो कि विशेष होने वाली इस वीडियो पर। तो अभी मित्रों साथियों हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर में कुछ टंकी बनी हुई है, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ कचरे हैं, आइए, बहुत बड़ी कचरे हैं यहाँ पे, बहुत दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के मिशन, स्वस्थ भारत ग्रामीण मिशन योजना के अंतर्गत देखिए कचरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। मैं शाबाश देता हूँ, मैं 10 में से मैं 9 अंक देता हूँ, शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए टंकी बना हुआ है, टंकी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए टंकी अंदर में भी प्लास्टर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने, यहाँ जो भी ठेकेदार था वो बहुत ही चालाकी से बाहर का सिर्फ प्लास्टर मार दिया, इसके बाद में कलर मार दिया, इसके बाद टंकी रेडी। भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है दोस्तों। कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे मुक्त है आप लोग देख सकते हैं। और भ्रष्टाचार, मेन भ्रष्टाचार ये है कि इसमें निर्माण किसी को करने के बाद में इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको निर्माण हो गया, लाखों रुपए इसमें खर्चा हो गए, लेकिन इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर काम करने में असमर्थ है तो फिर इसको बनाए ही क्यों। इसमें पैसे खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि इसमें पूर्ण रूप से सही ढंग से और 100% इसमें काम नहीं हो रहा है। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन स्वच्छ नहीं और ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं कुछ और नज़ारा, जो कि टंकी निर्माण हुई है, टंकी निर्माण हुई है और टंकी से क्या क्या हमें मिलती है उसको तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, कुछ बातें हैं, उस बातों को आप लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पर्याप्त जगह है, पर्याप्त स्थान को यहाँ पे ले लिया गया है इसके निर्माण के लिए, और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे कुछ घर बन रही है, और इस घर में जो है हमारे गांव के, हमारे गली चौराहे, चौक चौराहों के कचरे को जो है लाकर यहाँ पे उसका छटाई करके जो है हो सके उसका रिसाइकल के लिए लिया जाए, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज़ बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ग्रामीणों का सोच रहा होगा, लेकिन ग्रामीणों की सोच पर पूरा पानी, उम्मीदों पर पूरा पानी फेर दिया गया है। तो हमारे साथ में आज के इस वार्तालाप पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी महेंद्र, और महेंद्र इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका विचार हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये योजना जो है, हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये योजना जो है सिर्फ सेठ बनियाओं के लिए, फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए योजना है। क्योंकि इसमें तो आम पब्लिक के लिए, गरीब तबके के पब्लिक के लिए मुनाफे की 1% भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में महेंद्र क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप जी, क्योंकि यहाँ बहुत सालों से देखने को मिल रहा है कि यहाँ मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा यहाँ लाया जाएगा, और उसके बाद में खाद का निर्माण कराया जाएगा, और उस चीज़ का सही से उपयोग नहीं हो रहा है। और इस जो ग्राम पंचायत सूर में, जनपद पंचायत सीतापुर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यहाँ पर मतलब कुछ योजनाएं सरकार ने दी है, तो और यहाँ पर हमें लाभ मिलने नहीं पाता है। और देखते हैं कि सेठ बनिया लोगों की बात होती है तो फिर उन लोग के पास से यहाँ लोग खरीदते हैं जो भी सामान, तो मतलब सरकार उनके लिए फ़ायदा पहले सोचती है, और हमारे लिए फ़ायदा तो होता नहीं है। जो भी योजना निकाली जाती है सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता है हमें, और सेठ बनिया लोगों को पहले यहाँ पर उनके लिए फ़ायदा दिया जाता है, और सबसे पहले उनको फ़ायदा मिलता है, और हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है। जी महेंद्र, जैसे कि आपने सही कहा, सर्वप्रथम जो है सेठ बढ़िया लोगों का ही फायदा होता है। तो इसका जो भी ठेकेदार था होगा, ठेकेदार के लिए अपना हिस्सा मिल गया होगा, और दुकानदार के लिए अपना हिस्सा मिल गया, और हिस्सा जिसको नहीं मिला है वो रहा आम पब्लिक, यहाँ के ग्राम पंचायत सूर के आम जनता पब्लिक। उसका उम्मीद था कि यहाँ के स्वस्थ भारत ग्रामीण मिशन के तहत में बनने वाली यह अपशिष्ट एवं ठोस तरल पदार्थ छटाई करने के लिए जो घर बन रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारे गांव गली का कुछ विकास हो पाएगा, साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, यह उद्घाटन हुआ भी नहीं है और ये बर्बाद हो गया। लाखों रुपए के खर्चा करके इसको बनाया गया था, और यूं ही ये बर्बाद चला गया, जो कि हमारा टैक्स का पैसा था, किसी बाप का पैसा नहीं था। हमने टैक्स पटा के इस पैसे को चंदा इकट्ठा किया था। इसके बाद में हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोच करके योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन सरकार के जो सिस्टम में बैठे हुए लोग
महेंद्र क्या कहना चाहेंगे उस लोगों के जो कि इसका निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। इसका निरीक्षण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी सरपंच और सचिव है, यहाँ पे इसके अध्यक्ष हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, इसके मतलब जो यहाँ पर योजना बनाया गया है और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उनको। और रही बात, जैसे ये सब योजना करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इस पैसे को अगर लगाना चाहिए था तो हमारे देश के या तो हमारे प्रदेश लेवल के विद्यार्थियों को मतलब शिक्षा में बढ़ोतरी मिलती और शिक्षा सही मायने में मिलती। लेकिन सरकार जो ये है कि योजना निकाल देती है, लेकिन हमारे पंचायत के लोगों को या तो आम पब्लिक को यहाँ फ़ायदा नहीं मिलती। और सबसे पहले मतलब सामान लेते हैं मतलब दुकानों से, तो दुकान वालों को यहाँ पर व्यापार करने में मतलब सहायता देती है सरकार, तो सरकार भी यहाँ गलती करती है और यहाँ जनता बेवकूफ़ बन जाती है। तो और यहाँ पर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। संदीप जी, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सरकार के लिए, क्योंकि यदि योजना बनाती है अच्छी बात है कि योजनाएं कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, आम जनता को फ़ायदा मिले, इसके हित के लिए ही सोच के वो योजनाएं बनाती है, लेकिन उस योजनाओं का बीच बीच में निरीक्षण करना जरूरी समझते कि नहीं समझते हैं, आप बताइए। करना चाहिए, क्योंकि ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं कर पा रही है हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, सरपंच हुआ, सचिव हुआ, इनको मतलब इनके ऊपर ऊपर से देखना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए कि हो रहा है काम नहीं हो रहा है, और यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर उसके बाद में पब्लिक के लिए जो यहाँ पर योजना फ़ायदे के लिए बनाया गया था वो तो नहीं मिल रहा है। सरकार के ऊपर सरकार मतलब यहाँ के जो भी सरपंच है, सचिव, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी महेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे महेंद्र जी, और इस वीडियो पे और इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हमने जो वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया और बहुत ही सुझाव दिया, उसके लिए महेंद्र को तहे दिल से धन्यवाद। संदीप को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह आगे भी और गांव में जैसे कई समस्या है उसको आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमें मतलब सपोर्ट मिलती है। धन्यवाद। चलिए, मेरा ये प्रयास कैसे लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आया घंटे के बटन को दबाइए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, आप किस गांव से देख रहे हैं और आपका इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रही है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।